हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, कल 23 अप्रैल 2024 को फिन निफ्टी के एक्सपायरी के दिन हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किन लेवल्स पर ट्रेड प्लान करेंगे, चलिए उसे एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है बड़े गैप ऑफ ओपनिंग से उसकी शुरुआत हुई थी और फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर गैप फिल होने के बाद आप देख सकते हैं कि गैप फिल होने के बाद जो है फिर उसमें रिकवरी दिखने को मिली और अपसाइड का मूवमेंट चालू हो गया। और हमने जो एरिया मार्क करके रखा था, आप देख सकते हैं निफ्टी में हमने जो सेलिंग एरिया मार्क करके रखा है उसे काफी अच्छा रिस्पेक्ट किया है निफ्टी ने। जो गैप अप ओपनिंग हुई है निफ्टी की वो भी सेलिंग एरिया के ऊपर हुई, फिर वहां से जो है डाउन साइड का मूवमेंट आया, फिर दोबारा सेलिंग एरिया पर भी वो जो है साइडवेज होकर के रह गया। दोस्तों अब हम निफ्टी के चार्ट पर एक बार नजर डालते हैं और देखते हैं कि कल हम निफ्टी में किन लेवल्स पर ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये जो सेलिंग एरिया, बाइंग एरिया, सेलिंग जोन, बाइंग जोन जो हम ड्रॉ करके रखते हैं एक दिन पहले ही, ये एफ आई डी ए की स्ट्रेटेजी होती है जिसे हम डीप एनालिसिस करके आपके लिए ये लेवल्स लेकर के आते हैं। तो अगर आप इन लेवल्स को प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अब हम निफ्टी के चार्ट पर नजर डालते हैं कि कल हम किन लेवल्स पर ट्रेड प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉल साइड के सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। हम पहला सिनेरियो कॉल साइड का बनता है कि निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होती है या फिर जो है हल्का फुल्का गैपा ओपन होकर ये जो जहां पर जो है निफ्टी ने जो गैप डाउन लगाया था, ये आप देख सकते हैं जो गैप डाउन लगा था, यहां पर आकर के इसके ऊपर निकल करके अगर अपसाइड में कोई प्राइजेक्शन बनाती है तो सेलिंग जोन तक हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के ये जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बना देती है और बुलिश कैंडल के हाई को अगर ब्रेक करती है तो फिर ऊपर हम जहां से गैप डाउन लगा था वहां तक के लिए हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी मान लो कि बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, कहीं मान लो कि जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है इसके नीचे कहीं गैप डाउन ओपन होती है, फिर नीचे आकर के जो बाइंग एरिया 1 है यहां पर आकर के कोई बुलिश कैंडल बनाती है, उसके हाई को ब्रेक करती है तो ऊपर 100 से 150 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पुट साइड के लिए हमारा क्या सिनेरियो बनता है। पुट साइड के सिनेरियो की अगर बात करें तो निफ्टी जो है गैपा ओपन होकर के ये जो गैप डाउन जहां पर लगा है उस लेवल पर जा करके अगर कोई बियरिश कैंडल बना करके उसके लो को अगर तोड़ती है तो नीचे गैप फिल होने तक हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर के अगर ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे गैप डाउन ओपन होती है, फिर थोड़ा ऊपर आकर के 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आकर के फिर डाउन साइड का मूवमेंट दिखाती है बेरिश कैंडल बना करके, तो फिर नीचे बाइंग एरिया 1 तक हम जो है पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी के ऑप्शन चेन क्या का डेटा क्या कहता है। अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन की हम बात करें तो अगर सपोर्ट की बात करें तो निचले लेवल पे आपको 22,000 के लेवल पर सपोर्ट दिखेगा, फिर 22,200 के लेवल पे सपोर्ट दिखेगा, 22,300 के लेवल जो है वो एक साइडवेज जोन है क्योंकि आप देखेंगे कि कॉल राइटर और पुट राइटर लगभग वहां पर बराबर है। वही रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,400, 500, 600, 700, 800 हर 100 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। तो इन लेवल्स को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर ये लेवल्स टूटते हैं और प्रॉपर रीटेस्ट होता है, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता है, तभी आपको किसी एक डायरेक्शन पर ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज वो लेवल्स के बीच में जो है निफ्टी फंस करके भी रह सकती है। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसमें हम कल किन लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में कॉल सेट के सिनेरियो की अगर हम बात करें तो निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होकर के या हल्का फुल्का गैपा ओपन होकर के ये आज का जो हाई है इसके ऊपर निकल करके अपसाइड में कोई प्राइजेक्शन बनाती है तो जहां से बैंक निफ्टी ने गैप डाउन लगाया था वहां तक हम कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगला सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी जो है, मान लेते हैं कि ये 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे कहीं गैप डाउन ओपन हो जाती है, नीचे आकर की जो बाइंग जोन 1 है यहां पर कोई बुलिश कैंडल बना करके उसके हाई को अगर तोड़ती है तो फिर ऊपर 150 से 200 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगला सिनेरियो हम पुट साइड की अगर बात करें तो पुट साइड में कुछ खास दिख नहीं रहा है, एक ही सिनेरियो हमको देखने में बनता है कि बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन होकर के मान लो कि 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है और थोड़ा ऊपर आकर के 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आकर के कोई बियरिश कैंडल बना करके उसके लो को तोड़ती है तो नीचे बाइंग जोन 1 जो है वहां तक हम जो है पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो आपको इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी दूर दूर ही दिखेंगे। 47,000 47,500 का लेवल जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर जो है पुट राइटर एक्टिव है, और फिर ऊपर 48,000 48,500 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा जहां पर कॉल राइटर एक्टिव है दोस्तों। तो इसमें हमको स्पेस काफी दिखता है। अगर एक लेवल टूटता है तो ऊपर हमको और नीचे की तरफ हमको अच्छा खासा एक ट्रेड देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।